नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा पेपर होने वाला है कनिष्ठ सहायक का, जो अभी पेपर हुआ हाल ही में, उसे हम पूरी डिटेल में सोल्व करने वाले हैं। ये हमारी प्रीवियस ईयर की एक सीरीज चलाई जा रही है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, इससे पहले हम पर्यवेक्षक, सीचपाल, विधि सहायक, फॉरेस्ट गार्ड के जितने भी हमारी शिफ्ट में पेपर हुए थे सब, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, ये पेपर हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने पिछले पेपर नहीं देखे, एक बार पिछले पेपर जाके देखो। इस पेपर में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है कनिष्ठ सहायक, जिसे हम पूरी डिटेल में सोल्व करने वाले हैं। इस पेपर में आप देखोगे किस तरह से एग्जामिनर हमारे साथ खिलवाड़ करता है कि जो मेन टॉपिक है वहां से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, अन्य जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि आप पहले क्वेश्चन में देखोगे, पहला कृत प्रत्यय है और दूसरा भी प्रत्यय है। इस पेपर में हमारे उपसर्ग प्रत्यय से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कृत प्रत्यय से बना शब्द बताना है। प्रत्यय से क्वेश्चन है। प्रत्यय के बारे में जो बेसिक जानकारी आपको याद रखनी है, एक तो ये शब्द के अंत में लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, ये हमारे जितने भी प्रत्यय होते हैं सब क्या होते हैं, अभिकारी शब्द होते हैं। और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते क्या है, ये हमारे एक शब्द का अंश होते हैं। प्रत्यय के भेद पूछे जाए, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो बताना प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है जो क्वेश्चन पूछा गया हमारा, कृत प्रत्यय, और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं तो बताना, क्रिया के साथ आने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जबकि संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ आने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। कृत प्रत्यय से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि किसमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं क्रिया का प्रयोग किया गया है, वही हमारा क्या बन जाएगा, कृत प्रत्यय बन जाएगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया है, इसमें हमारा होना क्रिया है और हार हमारा प्रत्यय है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा कृत प्रत्यय है। अब आपको जो मेन चीज याद रखनी है, ठीक है, कि देखो इसमें क्या हमारा होना क्या है, हमारा क्रिया हो जाएगी, और हार हमारा क्या है, ये प्रत्यय हो जाएगा। और होना और इससे बन के शब्द बना हमारा होनहार। ठीक है, अब आपको जो याद रखना, क्रिया और या धातु बोल सकते हैं, धातु और प्रत्यय से बना शब्द क्या कहलाता है हमारा, जो होनहार बना, इसे बोलेंगे हम कृदंत शब्द। ठीक है, तो कृदंत शब्द किससे बनते हैं तो बताना, क्रिया और प्रत्यय से, या होता धातु या प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत शब्द कहलाते हैं। जैसे कृदंत क्या है हमारा, होनहार हमारा कृदंत शब्द है, जबकि क्रिया ये हमारा मूल शब्द है। ठीक है, और हार हमारा प्रत्यय दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कृदंत क्या होते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया ना कृत, ये भी पूछा जाता है कृदंत क्या होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उपसर्ग प्रत्यय से। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो दिया गया है, वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा, एब, अब या इब, क्या होगा वासुदेव में। वासुदेव शब्द में जो हमारा प्रत्यय होने वाला है, इसमें हमारा अप्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपका गलत हुआ हो, इसी वजह से मैं बताता हूं कि सारे टॉपिक अपने इतने कंप्लीट होने चाहिए कि क्वेश्चन आए हमारा गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जो 3 दिया गया है, लोकोक्ति है। सांप मरे न लाठी टूटे, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। पहला क्या दिया गया ऑप्शन, कोई कार्य न होना, दूसरा दोनों कार्य पूरे होना, कपटपूर्ण व्यवहार करना, या बिना हानि के कार्य पूर्ति हो जाना। सांप मरे न लाठी टूटे, लोकोक्ति का शुद्ध अर्थ क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा, बिना हानि के कार्य पूर्ति होना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है। देखो अभी क्वेश्चन नंबर आया हमारा 4 और दूसरा बन गया हमारा क्वेश्चन उपसर्ग से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग के बारे में जो आपको याद रखना,
कि ये भी हमारे अभिकारी शब्द होते हैं, प्रत्यय भी अभिकारी होते हैं, ये भी शब्द का अंश होते हैं, शब्द का अंश होते हैं, ना कि पूर्ण शब्द होते हैं। उसके बाद उपसर्ग के भेद पूछे जाए, इसके कितने होते हैं, तो बताना इसके 3 भेद होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा उर्दू के उपसर्ग। संस्कृत में कितने होते हैं, हिंदी में कितने होते हैं और उर्दू में कितने होते हैं, ये क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। तो संस्कृत में होते हैं 22, हिंदी में होते हैं 13 और उर्दू में होते हैं 19। अब देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है। अगर पूछा जाता निर उपसर्ग कौन सी भाषा का है, तो ये हमारा संस्कृत भाषा का है, ठीक है। लेकिन कौन सा है जो निर उपसर्ग से मिलकर नहीं बना है, ठीक है, किसमें हमारे निर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा दिया गया है निराला, इसमें हमारे निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया हमारा लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द बताना है। किसका, लोकतंत्र शब्द का क्या हमारा विलोम शब्द होगा। ऑप्शन दिए गए गणतंत्र, राजतंत्र, जनतंत्र या प्रजातंत्र। हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, आप बताओ क्या इसका आंसर होगा। तो लोकतंत्र का हमारा विलोम शब्द होगा राजतंत्र, लोगों का तंत्र और राजा का तंत्र, ये इसका अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जो हमारा दिया गया है। क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण व्यंजन है, अर्थात जिसके 2 गुण हो। द्विगुण व्यंजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख सकते हो ये हमारा द्विगुण से क्वेश्चन पूछा गया है। द्विगुण के बारे में जो आपको याद रखना है, इसी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो द्विगुण व्यंजन को हम ताड़नजात भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ताड़नजात व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। और क्या बोला जाता है, द्विगुण को ही आपको याद रखना है, इसे ही बोला जाता है संकर वर्ण। संकर शब्द नहीं बोला है, समझना, संकर वर्ण बोला गया है, ठीक है। और द्विगुण को ही और क्या बोलते हैं, तो इसे ही बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, उच्छिप्त व्यंजन। तो अब देख लो कितने नाम दिए गए हैं जो हमारे हैं, द्विगुण, उच्छिप्त और ताड़नजात। संकर शब्द पूछे गए, कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको बताना कौन सा हमारा द्विगुण व्यंजन है। अब द्विगुण व्यंजनों की संख्या पूछी जाए कितनी होती है, तो बताना 2 होती है। और कौन कौन से, ये हमारा डे और अड़ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो द्विगुण व्यंजन के कितने नाम दिए गए हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं जो हमारा दिया गया है, ब्राह्मचिन्ह से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या दिया गया है, काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है। काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है। इसमें हमारे कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, अल्प विराम, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या अर्धविराम। क्या आंसर होगा, आपने विराम चिन्ह पढ़ रखे हैं, आप बता सकते हो क्या हमारा आंसर होगा। काम करते रहना जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है, इसमें क्या होगा, हमारा अर्धविराम का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। विराम चिन्ह जिससे हमारे क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं कि पूछा जाता है विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो बताना विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है। कितनी संख्या विराम चिन्हों की, 20 है। पहला जो दिया गया था ऑप्शन में अल्प विराम, इस तरह से लगता है। उसके बाद जो हमारा अर्ध विराम है जो दिया गया था, देखो यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट योजक चिन्ह, इस तरह से योजक चिन्ह लगते हैं, और योजक चिन्ह का प्रयोग हम संस्कृत भाषा में नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उद्धरण चिन्ह जो दिया गया है सॉरी, इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता इकहरा उद्धरण और एक होता दुहरा उद्धरण, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है, यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। ये चिन्ह दे दिया, और कौन सा है ये हमारा, तो ये हमारा अर्धविराम है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, दूल्हा शब्द का तत्सम शब्द बताना है। दूल्हे का तत्सम, तो दूल्हे का तत्सम हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया, ऑप्शन नंबर डी, दूल्हे का दुर्लभ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो दिया गया है। क्या दिया गया है, उच्चारण के आधार पर वह
किस प्रकार का व्यंजन है। वैसा क्वेश्चन पूछा गया किस प्रकार का व्यंजन है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। पहले तो आपको याद रखना कि ये जो हमारा अंतस्थ व्यंजन है, कैसा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन की कितनी होती है संख्या, 4, ये, रे, ले और बे। ठीक है, ये दिया गया है। उससे अलग जो आपको याद रखना है, जो हमारे पहला और लास्ट होते हैं, जो हमारा पहला और लास्ट होते हैं, इसे बोलते हैं अर्धस्वर। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कौन से हमारे व्यंजन है जो अर्धस्वर है, तो बताना ये और बे। ये जो पूछा गया बे हमारा अर्धस्वर भी है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था हमारे उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर जो हमारे दिए गए हैं, पहले की बात कर लेते हैं। ये इसका उच्चारण होता है हमारा तालु, रे होता हमारा दंत, ले भी हमारा दंत ही होता है, और जो बे पूछा गया ये होता हमारा दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ। ठीक है, कौन से में दिया गया है, दंत ओष्ठ। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अर्धस्वर भी होता है और दंत ओष्ठ भी होता है, याद रखना है आपको। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, आंखों में खून उतरना, मुहावरे का अर्थ बताना है। अब देखो, इससे पहले हमारा लोकोक्ति थी और अब मुहावरे से क्वेश्चन पूछा गया है। मुहावरा हमारे क्या होते हैं, तो ये बताना, ये हमारे वाक्य का अंश होते हैं। ठीक है, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होते हैं। और मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है, ये हमारा अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, कहाँ का, अरबी भाषा का। क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया है, आंखों में खून उतरना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा, अत्यधिक क्रोध रहना या अत्यधिक क्रोध होना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जो हमारा दिया गया है। क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है सुकन शब्द में पर्यायवाची शब्द बताना है कि सुकन शब्द इनमें से किसका हमारा पर्यायवाची है। सुकन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मिलते जुलते कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहां पूछा गया है सुकन किसका हमारा पर्यायवाची शब्द होगा। जो सुकन होगा, इसके अन्य जो हमारे पर्यायवाची शब्द होंगे आपको याद रखना है, स्व, स्वान। क्या अभी भी याद आया, नहीं आया, तो उसके बाद एक होता है गंडक, इसी का पर्यायवाची होता है। दूसरा होता है शब्द सुनी, ये भी हमारा सुनक का ही होता है। उसके बाद भाषक, नेक्स्ट सोनहा, अगला शब्द होता है सूर, ये भी इसी का होता है। उसके बाद सारमेव, ठीक है, और नेक्स्ट कुक्कुर। ये सब किसके पर्यायवाची है हमारे, तो याद रखने ये हमारे सब कुत्ते के पर्यायवाची होते हैं। और कुत्ते का पर्यायवाची पूछा गया था, सुकन किसका है, कुत्ते का पर्यायवाची। कुत्ते के अन्य पर्यायवाची भी आपको याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है और पर्यायवाची तो जड़ होते हैं, आपको याद करना है। स्व, स्वान, गंडक, सुनी, भाषक, सोना, सूर, सारमेव और कुकुर, सब किसके हैं ये हमारे कुत्ते के पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जो दिया गया है, उत्तराधिकार में मिली जायदाद। ये रिपीट क्वेश्चन है, अभी हमारे इसी साल पेपर में इसी से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये मैं बताता हूं कि रिपीट क्वेश्चन होते हैं। देखो यहाँ दे दिया कि उत्तराधिकार में मिली जायदाद क्या कहलाती है, तो उत्तराधिकार में मिली जायदाद क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, रिक्त कहलाती है। और जो दूसरे एग्जाम में पूछा गया था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था रिक्त क्या होती है, तो उत्तराधिकार में मिली जायदाद होती है, ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, वह जो न करे सो थोड़ा। तो इसमें जो और सो से क्वेश्चन पूछा गया है। वह जो न करे सो थोड़ा, वाक्य में प्रयुक्त जो और सो किस सर्वनाम का भेद है। जो और सो किस में प्रयोग किए जाते हैं, अब देखो इसमें क्या देखिए, जो सो, उसके बाद जिसका उसका भी हो सकता था, जितना उतना भी हो सकता था, जितना उतना, उसके बाद
ज्यों त्यों भी हो सकता था। कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना। तो जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं हमारे, जैसे जो सो जितना उतना जब तब ज्यों त्यों, ये सब क्या होते हैं हमारे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर दिया गया है संन्यास शब्द में उपसर्ग बताना है। अब देखो नेक्स्ट आया, चौथा क्वेश्चन आया हमारा उपसर्ग प्रत्यय से। और क्या पूछा है? संन्यास शब्द में उपसर्ग बताना है कि कौन सा हमारा संन्यास शब्द में सही उपसर्ग होगा। तो संन्यास शब्द में जो उपसर्ग होगा हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सम हमारा उपसर्ग हो जाएगा। और कौन सी भाषा का है? ये हमारा संस्कृत का उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन फिर विलोम शब्द से पूछा गया है, गलत शब्द युग्म का चयन करना है, अर्थात कौन सा ऑप्शन हमारा गलत होगा। पहला कृत्रिम का प्राकृत होता है या नहीं होता, अनग का सनग होता है या नहीं होता, ओरस का जारस और संधि का विग्रह, कौन सा हमारा गलत दिया गया है। अब कुछ को लग रहा होगा संधि का विच्छेद होता है, तो ये विग्रह लिखा है, ये भी सही लिखा है। संधि का विग्रह भी होता है, विग्रह का मतलब भी टूटना होता है और विच्छेद का मतलब भी टूटना होता है। अब इतना दिमाग मत लगाना, ये हमारा सही है, कभी आप इसमें दिमाग लगा लो। इन तीन में से देखो जो दिया गया है, कृत्रिम का प्राकृत होता है, ओरस का जारस होता है, गलत जो दिया गया हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत दिया गया। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया गया हमारा लोकोक्ति से क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या दिया गया है? हंसा लिखे, हंसा थे उड़ गए काग भय दीवान, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। इसे बोलते हंस थे उड़ गए काग भय दीवान, अर्थात जो मेन आदमी थे वो तो चले गए, अब काग मतलब कौवे बने दीवान। ये अर्थ है इसका कि मुख्य आदमी चले गए और जो कौवे जैसे आदमी आजकल शासन प्रशासन चलाते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। भले लोगों की जगह बुरे लोगों के हाथ में अधिकार आ जाने। ठीक है, कि नियंत्रण किसके पास चला जाए? गलत हाथों, गलत लोगों के हाथ में चला जाए। ये याद रखना। ऑप्शन रिपीट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या पूछा गया है? अमावस की अंधेरी रात के लिए वाक्यांश बताना है। अमावस की अंधेरी रात के लिए एक वाक्यांश बताना है, क्या इसका रूप होगा? पहला दिया गया है राका, तो राका तो आपको पता है चंद्रमा का पर्यायवाची होता, तो ये तो होना ही नहीं, अमावस की अंधेरी रात ये नहीं होना। दूसरा क्या दिया गया है? निशित, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है अंधेरी रात। क्या होता है? अंधेरी रात। अंधेरी रात क्या होती है? निशित होता है। उसके बाद रजनी का शब्द होता है, रात का पर्यायवाची है तो रात होता है। अब बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी ही बचा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुहू क्या होता है? तो बताना अमावस की अंधेरी रात। अगर अमावस हटा देते ना तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाता, अंधेरी रात होता है निशित, लेकिन यहाँ पूछा गया अमावस की अंधेरी रात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है? एजंत शब्द में संधि विच्छेद बताना है। संधि विच्छेद से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या हमारा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा अच धन अंत। ठीक है, क्या हो जाएगा? एजंत हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है? राष्ट्र को हानि जय चंदों से होती है। वाक्य में जयचंद में कौन सी संज्ञा होगी? संज्ञा से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दुनिया में सबका नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाता है, क्या होता है? नाम। दुनिया में जितने भी नाम होते हैं सब क्या है? संज्ञा होते हैं। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया? राष्ट्र को हानि जयचंदों से होगी, इसमें जयचंदों में कौन सी संज्ञा होगी? आपको याद रखना है, जब कभी किसी को किसी का उपनाम दे दिया जाए, उपनाम, या किसी की किसी से तुलना कर दी गई, या किसी को कोई उपनाम दे दिया गया, ठीक है, वहां पर कौन सी संज्ञा होती है हमारी? तो बताना, यहाँ पर हमारी व्यक्तिवाचक ना होकर क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया हमारा, इसमें से तद्भव बताना है। कौन सा हमारा
तद्भव होगा। पहला क्या दिया गया है? तरबारी, मयंक, उसके बाद कुक्कुर और दिया गया अवश्य है। कौन सा हमारा तद्भव रूप दिया गया है? पहला बात कर लेते हैं, ये जो दिया गया हमारा तरबारी, तो तरबारी तो हमारा तत्सम है, इसका तद्भव होगा तलवार। क्या होगा? ये हमारा तलवार है। कुक्कुर क्या हो जाएगा हमारा? इसका तद्भव होगा हमारा कुत्ता। मयंक जो शब्द है ये हमारा तद्भव है, ठीक है, यही हमारा आंसर भी है। तद्भव पूछा तो यही हो जाएगा। इसका तत्सम क्या होगा? तो आपको बताना, इसका तत्सम होगा मृगांक। क्या होगा? मृगांक इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। जबकि आपको बताना है, हो सकता है आपने पढ़ा हो, कराया गया है और रिपीट क्वेश्चन है कि अवश्य का तद्भव क्या होगा। ठीक है, ये आपके लिए गिव अवे है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है? दिशावर शब्द का तत्सम क्या होगा? दिशावर शब्द का तत्सम बताना है, क्या शब्द होगा? तो दिशावर शब्द का जो हमारा तत्सम रूप होगा ये होगा देशांतर। देशांतर का तद्भव क्या होता है तो बताना, दिशा बर होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो दिया गया है। देखो एक और क्वेश्चन आया, पांचवा क्वेश्चन उपसर्ग से पूछा गया है। किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? किसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन दे दिए गए हैं, अनुदात, अनुभाव, अनुभव, उसके बाद अनविक्षण। बताओ कौन सा होगा? क्या आपको सी लग रहा है? कौन सा आपका आंसर लग रहा है आपको? जल्दी बताओ। अनु का उपसर्ग नहीं हुआ तो ये बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है अनुदात, इसमें अनु उपसर्ग हमारा नहीं दिया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है? यज्ञ वेदी, यज्ञ वेदी शब्द में समास बताना है, कौन सा समास होगा? अगर आप इसे तोड़ पाए तो आप इसका आंसर भी बता पाओगे, अगर आप इसे तोड़ नहीं पाए तो आप इसका आंसर भी नहीं बता पाओगे। यज्ञ वेदी तो ये टूटेगी, आपको याद रखना, यज्ञ के लिए वेदी। अब आप देख सकते हो के लिए किस में आता है, तो के लिए आता हमारा संप्रदान तत्पुरुष में। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 और लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इस पेपर में 25 क्वेश्चन थे जो हम पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। देखो इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। किस संधि में संधि विच्छेद गलत है? गलत का चयन करना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा रूप हमारा गलत दिया गया है? तृष्णा, त्रसधन ना सही है, निर्गुण, निधन गुण बिल्कुल सही है, नाभिक, नोधनिक ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। शुद्ध रूप क्या होगा आपको याद रखना है, यस धन और दा। ठीक है, क्या बनेगा? यशोदा हो जाएगा, संधि हो जाएगी हमारी विसर्ग संधि। लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो दिया गया है, इसमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा हमारा भोरे का पर्यायवाची शब्द नहीं दिया गया है? पहला दिया गया है मिलिंद, उसके बाद पारावत, अली और द्विरेफ। कौन सा है हमारा जो भोरे का पर्यायवाची नहीं होता? इसके अन्य पर्यायवाची आपको याद रखनी, जैसे एक होता है भृंग, इसी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है सिलीमुख, सिलीमुख। नेक्स्ट मधुव्रत और आता है मधुप। तो मधु मधु से बना है मधुप और मधुव्रत, ये भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो अली लिखा हुआ है तो आपको याद रखना अली पे छोटी मात्रा बड़ी हो जाएगी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब। उसके बाद नेक्स्ट और एक होता है एलिंद, ये किसके पर्यायवाची हैं? सब हमारे
हमारे भोरे के पर्यायवाची है, तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। तो ये फिर किसका पर्यायवाची है? ये हमारा पहाड़ का पर्यायवाची है। सही है, ऑप्शन नंबर डी बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये पेपर था हमारा, हमने अपना पेपर कंप्लीट किया। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।